हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 23 फरवरी 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात का 119वां एपिसोड आयोजित होगा। देश के 12 स्थानों से लाइव जुड़ेंगे लोग बाग इस मन की बात कार्यक्रम से। चलिए अगली खबर आ रही है। पीएम मोदी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज 23 तारीख को ही बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 तारीख को बागेश्वर धाम आएगी और इस दिन 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह में भी शामिल होगी। नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी देगी। और आज पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश के छतरपुर में दौरा करेंगे बागेश्वर धाम का। यहाँ कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। और फिर कल 24 तारीख को मध्य प्रदेश भोपाल में GIS समिट यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी शुभारंभ करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज से लेकर 2-3 दिन तक पीएम मोदी मध्य प्रदेश, बिहार और असम राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान इन राज्यों में कई नई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। कल बिहार के भागलपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ से देश भर के किसान भाई लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। 24 तारीख को किसानों के खातों में एक साथ 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त है और इसका फायदा देश के तकरीबन 9 करोड़ 80 लाख किसानों को सीधा मिलेगा, है ना। और अच्छा, वैसे किसानों की बातें हो रही है दोस्तों, तो देखिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच कल भी बैठक हुई। ये छठे दौर की वार्तालाप भी बेनतीजा रही। अब अगली मीटिंग 19 मार्च को होगी और इस मीटिंग में भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है। हालांकि बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आपको पता होगा काफी समय से जो शंभू बॉर्डर पर किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं MSP वगैरह की मांगों को लेकर। तो दोस्तों बीते दिन भी केंद्र सरकार और किसानों की इस मीटिंग में किसान भाई लोग 23 फसलों की MSP पर अड़े रहे। हालांकि सरकार का कहना है कि हम 2-3 और फसलों पर MSP देने के लिए तैयार है। इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसान नेता डल्लेवाल का भी हाल जाना, जो की काफी समय से अनशन पर है। तो अब देखते हैं अगले महीने 19 मार्च को अगली मीटिंग होगी, उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास, इस नाम को तो देश का हर शख्स जानता ही होगा, जो पहले RBI के पूर्व गवर्नर थे। तो उन्हें अब पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। 6 साल तक तो ये हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। अभी 2 महीने पहले दिसंबर में रिटायर हुए थे। उसके 75 दिन बाद अब ये PMO कार्यालय में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही खास सचिव के रूप में अब इनको नियुक्ति मिली है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर में वकील एडवोकेट एक्ट में बदलाव के खिलाफ अब विरोध करने जा रहे हैं। बार काउंसिल का कहना कि इस बिल से हमारी आजादी खत्म हो जाएगी, जबकि केंद्र सरकार कानून में सुधार के लिए ये बिल ला रही है। केंद्र सरकार जो 1961 के एडवोकेट एक्ट में बदलाव करने के लिए नया अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है और इस बिल पर लोगों के सुझाव के लिए सरकार ने फाइनल ड्राफ्ट पेश किया। तो अब देश भर के वकील इस बिल के विरोध में खड़े हो गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का कहना कि यह नया बिल वकीलों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और उनके विरोध का अधिकार भी छीनता है। तो अभी देश भर के कई राज्यों में जो एडवोकेट अभी हड़ताल पर है। चलिए भारत के GDP को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में सुधर सकती है। UBI की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट जारी हुई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा खेल समाचार से खबर देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच आज ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होने जा रहा। दोपहर 2:30 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा और कल से ही भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आपको भी समय मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। अच्छा, इस मैच के बीच रिलायंस जियो की तरफ से भी देखिए एक नया प्रीपेड प्लान जारी किया है, जिसके तहत आपको फ्री में जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और इस प्लान की कीमत 200 रुपए से भी कम है। 195 रुपए वाला नया प्लान लॉन्च किया जियो ने। इसमें आपको 15 GB तो डेटा मिलेगा। इसके अलावा जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिस पर आप क्रिकेट, स्पोर्ट्स वगैरह और भी OTT के कई मूवीज, कार्यक्रम वगैरह देख पाएंगे, है ना। 90 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान के कुछ और बेनिफिट आप देख सकते हैं। और इससे पहले वाला जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने अब तक का सबसे बड़ा रन चेज किया। इंग्लैंड के खिलाफ 47 ओवर में 356 रन बनाए और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की रिकॉर्ड तोड़ जीत देखी गई। और दोस्तों आज भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के लिए भी भारतीय क्रिकेट टीम को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक हम सब की तरफ से। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों एक बड़े हादसे की। देखिए आप, महाकुंभ स्नान करके बिहार लौट रहे 11 लोगों की जान चली गई और भी 8 अलग अलग सड़क हादसों में तकरीबन 18 लोगों की जान गई। आजकल महाकुंभ रूट पर जो हाईवेज हैं उन पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो सड़क हादसे भी बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं। मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, कई लोगों की यात्रा अधूरी रह जा रही है। एक बड़ा हादसा तेलंगाना में भी हो गया, टनल हादसा। इसमें 8 लोग फंसे हुए हैं। एक यूपी का इंजीनियर भी इसमें है। टनल के बीच में 3 मीटर हिस्सा गिर गया। अब आर्मी से भी मदद मांगी जा रही है। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में ये टनल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसमें 8 मजदूर फंसे हुए हैं। और एक घटना देखिए, ये झारखंड के गढ़वा की है। यहाँ चलती बस में ड्राइवर
ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। वो तो गनीमत रही कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, यात्रियों ने CPR देकर ड्राइवर की जान बचाई। 60 यात्रियों को लेकर गढ़वा से रांची जा रही थी ये गाड़ी। ये वो ड्राइवर की तस्वीर है जिसने 60 यात्रियों की जान बचाई और उसके बाद यात्रियों ने भी इनकी जान बचाई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाकुंभ में अफवाह फैलाने वाले 34 और सोशल मीडिया अकाउंट पर FIR दर्ज हुई। और खबर ये भी है दोस्तों कि महाकुंभ में अभी मनमाना किराया वसूल रहे हैं बाइक और रिक्शा वाले, क्योंकि लोगों की भीड़ ज्यादा, महाकुंभ भी अब खत्म होने को है, तो ऑटो रिक्शा चालक भी श्रद्धालुओं से बहुत ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। ये भी लोगों की शिकायत आ रही। बाकी अभी महाकुंभ खत्म होने ही वाला है, उसके बावजूद देखिए प्रयागराज पूरे शहर में भीषण जाम लगा हुआ है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस 4 दिन बाद महाकुंभ का मेला खत्म हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही। चीन ने कोरोना जैसा एक और नया वायरस खोजा। ये भी कोविड-19 की तरह इंसानों को संक्रमित करता है। चमगादड़ समेत कई पशु पक्षियों से ये नया वायरस फैल सका है। चीनी वैज्ञानिकों ने जानवरों के जरिए इंसानों में फैलने वाले इस कोरोना जैसे नए वायरस का जो पता लगाया है, इसका नाम दिया है HKU5CoV2। हालांकि अभी तक दोस्तों इस वायरस से इंसानों के संक्रमित होने की खबर नहीं आई है, लेकिन सरकारों को पहले से ही सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मेरे दोस्त मोदी को 182 करोड़ रुपए भेजे गए। 4 दिन में चौथी बार उन्होंने भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग पर सवाल जवाब किए और बांग्लादेश का भी जिक्र किया। वहीं खबर है दोस्तों, अभी आसाराम बापू जो जमानत पर हैं, वो मध्य प्रदेश इंदौर में प्रवचन दे रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोग उनके आश्रम में प्रवचन सुनने भी आ रहे हैं। नाबालिग और महिला से रेप केस में सजा काट रहे आसाराम जमानत मिलने पर अभी MP इंदौर में है और इतने अपराध साबित होने के बावजूद भी देखिए ये प्रवचन दे रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं इनको। वाह। चलिए अगली एक बड़ी अच्छी खबर आ रही कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हुआ तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम भी सस्ते हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय वजह है, क्योंकि सऊदी अरब में कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं सरकार ने और मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि कच्चे तेल के दाम ज्यादा रहे। लेकिन यूक्रेन युद्ध खत्म हुआ तो कच्चे तेल के दाम बुरी तरह से गिरेंगे और इनका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार युद्ध खत्म करने के लिए रूस यूक्रेन के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ही दुनिया में ये शांति भरा माहौल देखने को मिले। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री हवाई यात्रा कर रहे थे एयर इंडिया की फ्लाइट से। इस दौरान उनको टूटी हुई सीट मिली, तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्या यात्रियों की मजबूरी का ऐसे फायदा उठाया जा रहा एयरलाइंस कंपनियों द्वारा। वो बोले कि यात्री मुझे अपनी सीट दे रहे थे, लेकिन मैंने टूटी सीट पर ही यात्रा करना तय किया। उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट भी किया, बड़ा देख सकते हैं आप, एयरलाइंस कंपनी के खिलाफ। चलिए अगली खबर आ रही। एक्शन मोड में आई दिल्ली की नई रेखा सरकार। विधानसभा सत्र का नोटिस जारी हुआ। कल 24 फरवरी को ठीक सुबह 11 बजे विधायक शपथ लेंगे और 2 बजे अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। तो कहने का मतलब दिल्ली में सोमवार से ही नई विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। केजरीवाल सरकार के बाद अब ये दिल्ली की नई सरकार के अंदर, और इसमें पहले ही दिन विधायकों की शपथ और स्पीकर का चुनाव भी होगा। वैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ी घोषणा ये भी की है, दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने कब से दिए जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1 या 2 महीने ही धनराशि देकर इस योजना को बंद नहीं किया जाना है, बल्कि स्थायी रूप से ये योजना लागू हो सके, इसीलिए व्यवस्था बनाई जा रही है। वैसे बीजेपी के चुनावी वादे के मुताबिक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले 8 मार्च से पहले महिलाओं के खातों में 2500 रुपए हर महीने भेजी जाने वाली योजना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। यहाँ तक कि इसी मुद्दे को लेकर तो दिल्ली के पूर्व CM आतिशी ने भी नई मुख्यमंत्री रेखा को एक पत्र लिख करके उनसे मुलाकात का वक्त भी मांगा है। उनका कहना कि वो विधायकों से और उनसे मुलाकात करना चाहती हैं, महिलाओं के लिए लागू की जाने वाली इसी योजना पर चर्चा करना चाहती हैं, जिसे लेकर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था। हालांकि बीते दिन दिल्ली की नई CM रेखा गुप्ता ने PM मोदी से भी मुलाकात की, दोनों की मीटिंग हुई। तो खबर यह है कि मोदी 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लॉन्च कर सकते हैं दिल्ली की महिलाओं के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए। एक बड़े घोटाले का खुलासा सामने आ रहा। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फंड से iPhone खरीद लिए अधिकारियों ने। केक की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि फंड का इस्तेमाल लैपटॉप, मोबाइल, iPhone वगैरह खरीदने में किया गया। मतलब जो सरकार ने पौधे लगाने के लिए करोड़ों रुपयों का फंड जारी किया था, CAMPA फंड कहते हैं इसे, उनसे iPhone, लैपटॉप, फ्रीज वगैरह खरीद लिया। देखिए मतलब भ्रष्टाचार कितना नेक्स्ट लेवल पर हो रहा है। 2019 से लेकर नवंबर 2022 तक के डेटा जारी किया है केग ने अपनी रिपोर्ट में। चलिए अगली खबर आ रही। भारतीय सैन्य दल ने जापान के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया धर्म रक्षक नाम से, और भारतीय सेना के जवान जापान भी चले गए अभी बीते दिन। 120 सैन्य कर्मी इसमें शामिल हुए। चलिए अगला अपडेट देखिए। 27 फरवरी को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डर लायन। वहीं खबर है शिवराज सिंह चौहान ने भी नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय ये मेला है जिसका विषय रखा गया उन्नत कृषि विकसित भारत। वहीं खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले महीने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने वहां की संसद को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है कि भारत के प्रधानमंत्री इस बार हमारे यहाँ मुख्य अतिथि होंगे। अगले महीने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे के समारोह में PM मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस की यात्रा करेंगे। जानकारी के लिए बता दूं 12 मार्च को मॉरिशस हर साल अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जैसे हम गणतंत्र दिवस वगैरह मनाते हैं ना वैसे ही। और भारत पाकिस्तान मुद्दे को लेकर एक बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में फरवरी 2021 के युद्ध विराम समझौते को बरकरार रखेंगे दोनों देश, भारत और पाकिस्तान। दोनों देशों की सरकारों और सेनाओं के बीच ये सहमति बनी है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों चैनल से, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा
देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। अगर आप रेगुलर अखबार पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपके लोकल एरिया की न्यूज पढ़नी है तो बात अलग, बाकी जो भी बड़ी खबरें होती है, हेडलाइंस न्यूज, सब आपको बता देता हूँ, राइट। तभी तो कहता हूँ जुड़ जाओ यार। बहरहाल अपन आगे बढ़ते हैं मौसम की तरफ। देखिए आप, मौसम विभाग ने पूर्वी भारत में आज भी आंधी, बिजली और ओलावृष्टि के साथ छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है कई राज्यों में। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के हालात। राजस्थान में भी फिर से बादल छाएंगे, फरवरी के आखिरी में बदलेगा मौसम, हवा चलने की वजह से 2-3 डिग्री तक पारा गिरा और राजस्थान के कुछ जिलों में ठंड फिर से बढ़ने लगी है। एमपी यानी मध्य प्रदेश में भी टेम्परेचर 2 डिग्री तक कम हुआ और भी देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट है अगले 24 घंटों में। हिमाचल में कई हाईवे पर तो 2-2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। देखिए मध्य प्रदेश में पारा लुढ़का, 24 तारीख से एमपी में भी एक नया सिस्टम एक्टिव होगा, भोपाल इंदौर में भी बदलेगा मौसम। इधर बिहार में देखिए गया, पूर्णिया समेत 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, तो सावधान रहिएगा आप घर से बाहर निकलते समय। पंजाब में भी 2 दिन बारिश की संभावना है, तेज हवाएं चलेगी। छत्तीसगढ़ में देखिए सरगुजा, बस्तर संभाग के जिलों में बारिश का अलर्ट है, गरज चमक के साथ पड़ेगी बौछारें। झारखंड, रांची में भी बदला मौसम, गरज के साथ बारिश हुई। झारखंड के और 12 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट है। ओलावृष्टि भी हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, मतलब मेघ गर्जन और बारिश भी होगी। बाकी हिमाचल प्रदेश में 26-27 तारीख को और हेवी स्नोफॉल की चेतावनी, अगले 3 दिन धूप खिलेगी। हरियाणा में भी बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड बढ़ी, तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। 2 दिन बारिश की संभावना है हरियाणा में भी। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इस सप्ताह सोना महंगा हुआ, चांदी के दाम कम हुए। पूरे साप्ताहिक रेट बता रहा हूँ क्योंकि आज तो संडे मार्केट ओपन। तो देखिए सप्ताह के दौरान सोना 94 रुपए बढ़कर 86,092 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। चांदी 806 रुपए गिरकर 97,147 रुपए प्रति किलो पर आई। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारत का शेयर बाजार जो अभी गिर रहा है, इस पर मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना। त्रिदीप भट्टाचार्य बोले कि शॉर्ट टर्म बाजार में कितना करेक्शन होगा ये कहना, अनुमान लगाना मुश्किल है। कंजप्शन और एनबीएफसीज पर अच्छी ग्रोथ भी संभव हो सकती है। और वहीं नवीन कुलकर्णी भी बोले कि बाजार फिलहाल काफी ओवरसोल्ड है। कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी बुलिश नजरिया है। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, स्विगी का वैल्यूएशन अपने हाई से 50% तक घटा, निवेशकों के 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा डूबे। अभी क्या दोस्तों की भारतीय शेयर मार्केट से विदेशी निवेशक जो है वो बहुत अपना पैसा निकाल रहे हैं। देखिए अभी एक दिन पहले ही एफआईआई ने 3450 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट बायर्स बने। डीआईआई ने 2885 करोड़ के शेयर खरीदे भी। वहीं खबर आ रही कि निफ्टी 50 में जोमेटो और जियो फाइनेंशियल की एंट्री होगी। बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को इंडेक्स से बाहर किया जाएगा। ये बदलाव 28 मार्च से ही प्रभावी होंगे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, भारत ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली। अब आधिकारिक रूप से भारत इसका अध्यक्ष होगा। और वही खबर है, केरल सरकार ने नयनामृतम 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य है गंभीर नेत्र रोगों का प्रारंभिक चरण में ही पता लगाना। तो अब इस नई तकनीक के जरिए नेत्र रोगियों का टेस्ट किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। प्रोटीन की भरपाई होगी मांस और अंडे से बने बिस्किट के जरिए। पेड़ा और रसमलाई इस तरह की मिठाइयां भी बनाई है जो कि प्रोटीन से भरपूर है, जो खराब नहीं होगी। भारत के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक से नए उत्पाद विकसित किए हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, नायब तहसीलदार कानूनगो और पटवारी का अब राज्य कैडर होगा। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया है। वहीं हिमाचल सरकार का एक और बड़ा फैसला, कारागारों में अब कैदियों के साथ नहीं होगा जाति आधारित भेदभाव। सरकार ने जेल मैनुअल में एक बड़ा बदलाव संशोधन किया है। मतलब हिमाचल सरकार ने जेल के नियमों को बदल दिया है। अब जाति के आधार पर जेल में किसी भी तरह के काम का बंटवारा नहीं होगा, जो कि इतने दिन से होता आ रहा था, लेकिन अब इस रिवाज को बंद कर दिया हिमाचल सरकार ने जेलों में, है ना। और वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हुई। कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये कुछ फैसलों की लिस्ट आप देख सकते हैं, जिन फैसलों पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने मुहर लगाई। क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट्स को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से रहने वाले हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उड़ीसा राज्य में एक बड़ा रेल हादसा होता होता टल गया। मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि गनीमत रही कि उस दौरान कोई हताहत नहीं हुई और दूसरी ट्रेन मौके से नहीं आ रही थी, तो कोई हादसा नहीं हो पाया, है ना। वहीं भारत भूटान के रिश्तों को लेकर कहना है कि दोस्ती और सहयोग की अनोखी मिसाल है दोनों देशों के रिश्ते। पीएम सोरिंग तोब्गे के दौरे पर विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया। और आपके स्वास्थ्य को लेकर देखिए, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि स्वस्थ जीवन शैली अपना करके रोका जा सकता है 50% तक कैंसर। और प्रोसेस्ड मीट यानी मांस जो होता है ना, वो पूरी तरह से खाना बंद कर दें, क्योंकि ये भी एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण होता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के द्वारा दुनिया
के 10 देशों के 22 विशेषज्ञों ने ये रिसर्च की और कुछ नतीजे सामने आए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। कहा कि निजीकरण का प्रस्ताव रद्द होने तक जारी रहेगा संघर्ष, क्योंकि अभी यूपी में बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रही होगी सरकार, तो इसके खिलाफ अब देश भर में पूरे उत्तर प्रदेश भर में विद्युत कर्मचारी जो विरोध करने लगे हैं। इसके अलावा यूपी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज की खाली जमीनों पर बनेंगे मिनी स्टेडियम। अलंकार प्रोजेक्ट के तहत इनका निर्माण होगा। प्रदेश के जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज है ना, उनमें खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, इंश्योरेंस को लेकर अपडेट आना कि स्वास्थ्य पर असर डालने वाले कारकों के आधार पर ही तय होगा अब इंश्योरेंस बीमा का प्रीमियम। बीमा कंपनियां इस तरह की नई तैयारी कर रही हैं, जिससे होगा कि आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी कैसी है उस आधार पर इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए, असम में अब नहीं मिलेगा मुस्लिम विधायकों को नमाज ब्रेक। 90 वर्षों से चली आ रही परंपरा को खत्म कर दिया है असम की हिमंत विश्व शर्मा सरकार ने। नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक को पूरी तरह से खत्म करने का नियम लागू कर दिया है। पहले क्या नियम था देख सकते हैं आप, तो असम राज्य में अब विधायकों को ये जुमे की नमाज अदा करने के लिए अतिरिक्त ब्रेक नहीं मिलेगा, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, विकसित भारत की जर्नी में पावर इंडस्ट्री को लाने होंगे इनोवेटिव सॉल्यूशंस। केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह नया प्लान भी बताया गया कि रिन्यूएबल एनर्जी का लाभ उठाना बहुत जरूरी है अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार ने 232 लो अफसरों से इस्तीफा मांगा। 7 दिन में 5 बड़े फैसले लिए। 52 पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी भी की गई। डीसी और एसएसपी को भ्रष्टाचार रोकने के निर्देश भी दिए। दिल्ली चुनावी नतीजों के बाद अब पंजाब की भगवंत मान सरकार काफी एक्शन मोड में दिख रही है। चलिए खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पराली से बायो सीएनजी बनाएंगे अंबानी। 5 प्लांट इसी साल शुरू किए जाएंगे। धान, सोयाबीन वेस्ट और गोबर भी खरीदेंगे। सरकारी पॉलिसी भी फायदेमंद होगी। मध्य प्रदेश में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ये बड़े लेवल पर नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। अच्छी बात यह है कि इससे कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा एमपी में। और भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आगे मैं आपको कुछ प्लान बताऊंगा। फिलहाल देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश की वित्तीय समावेशन में यूपीआई की बड़ी भूमिका बढ़ रही है। डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी बढ़कर 84% तक पहुंच चुकी है। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रयागराज जाने के लिए फिर से उमड़ने लगी है भक्तों की भीड़। ट्रेन की एसी बोगी की खिड़की तोड़कर ही लोग बाग अंदर घुस रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। जबकि रिजर्वेशन करवाने वाले कई यात्री छूट गए, क्योंकि अब महाकुंभ के खत्म होने का जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा ना, मतलब लोग बाग और ज्यादा जा रहे हैं, वापस भीड़ होने लगी है। और रिपोर्ट आ रही दोस्तों की महाकुंभ में दुनिया भर के तकरीबन 50% से भी ज्यादा सनातनियों ने डुबकी लगा ली है। अब तक 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रयागराज संगम में स्नान कर चुके हैं। और भी अलग अलग देशों के 73 देशों के राजनयिक भी महाकुंभ आए इस बार। देखिए बीते दिन साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने भी संगम में डुबकी लगाई, पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की। वहीं प्रयागराज महाकुंभ के चलते एमपी और यूपी बॉर्डर पर भी फिर से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। प्रयागराज जा रहे कुंभ यात्रियों की भीड़ बढ़ी। टोल से हर घंटे निकल रही 1500 से ज्यादा गाड़ियां। ये देख सकते हैं आप ट्रैफिक की कुछ तस्वीरें भी। चलिए महाकुंभ के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए महिलाओं के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। यहाँ पर जल्द ही राशन दुकान से अनाज के साथ साथ साड़ियां भी खरीद पाएंगी महिलाएं। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। लाड़की बहनों को एक और तोहफा दिया जाएगा। अब राशन कार्ड पर साड़ी भी मिलेगी। अंत्योदय राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को साल में 1 साड़ी दी जाती है और इस साल भी लाभार्थियों को साड़ियां वगैरह बांटी जाएगी, है ना। वही खबर है राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का हुआ ऐलान। मदन राठौड़ को फिर से दी गई ये जिम्मेदारी। और मध्य प्रदेश में पेंशन धारकों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। मोहन यादव सरकार का बड़ा ऐलान। वरिष्ठ नागरिकों की इस उम्र के बाद दुगनी हो जाएगी पेंशन की राशि। दरअसल 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों को 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। और वित्त विभाग ने पेंशन पात्रता पर भ्रम की स्थिति को भी दूर किया। 100 साल की आयु पर पेंशनर्स को 100% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। 100 साल से ऊपर के लोगों को मतलब दुगनी पेंशन मिलेगी ऐसा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में रेलवे भर्ती फर्जीवाड़े पर बड़ी खबर आ रही। सीबीआई ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया। नौकरी हासिल करने के लिए 15 लाख रुपए का अवैध लेन देन किया गया इन लोगों द्वारा। और मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी 100 करोड़ रुपए लगाए गए भोपाल को सजाने के लिए। 17 किलोमीटर हिस्से में लाइट और पेंटिंग वगैरह की गई। वीआईपी रोड बनाए गए। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप सजावट की। वही खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश का 8वां नियमित एयरपोर्ट होगा दतिया। जल्द शुरू होगी भोपाल के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा भी। और देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 25,000 मेहमानों को ही एंट्री मिलेगी। 7,000 रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान सिर्फ 5,000 उद्योगपति ही रहेंगे। 24 फरवरी को कल पीएम मोदी इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही। छत्तीसगढ़ में पेंड्रा में लोको पायलट ने भूख हड़ताल की। 36 घंटे भूखे रहकर चलाई ट्रेनें। ड्यूटी टाइम रिस्क अलाउंस बढ़ाने समेत इनकी 5 प्रमुख मांगे हैं। लोको पायलटों की देख सकते हैं आप ये 5 मांगे हैं। वही खबर आ रही है रेलवे से भी अपडेट है। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ जाने वाली 2 ट्रेनें कैंसिल हुई। सारनाथ नौतनवा एक्सप्रेस ट्रेन 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। स्पेशल नियमित ट्रेनों की संख्या बढ़ने से भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा हूँ। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्रामा की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 75 देशों के 1100 प्रदर्शक शामिल हुए। 5 दिन तक चलेगा ये मेला। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ये विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो मेला लग रहा है, ठीक है ना। वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश के एमएसएमई उद्यमियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। लखनऊ में रैंप योजना के तहत बूट कैंप भी शुरू हुआ। 100 से ज्यादा उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। और आपको सावधान करने वाली एक बड़ी खबर बताता हूँ। देखिए आप क्रेडिट
कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर साइबर फ्रॉड हुआ। लखनऊ में आरबीएल बैंक का कर्मचारी बन करके ठगों ने खाते से 73,000 रुपए उड़ा लिए। लखनऊ के सरोजनी नगर में एक व्यक्ति के साथ ये साइबर ठगी हुई है। मतलब ठग कॉल करते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाएगी, आपको 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। इस तरह के झांसे में कभी ना आए, समझ रहे हो। बैंक कर्मचारी बन करके भी फोन करें तो कभी किसी को ओटीपी, आपकी पर्सनल डिटेल जानकारी वगैरह मत बताया करो, ठीक है। मैं आपको आए दिन सावधान तो करता रहता हूँ, फिर भी बहुत भोले हो यार। भोला रहने का जमाना नहीं रहा अभी इतना, समझ रहे हो। थोड़ा होशियार बनो, चंट बनो। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड में भी पेपर लीक का नेटवर्क 8 जिलों तक फैला पाया गया। कोडरमा में 2 आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए। वहीं हरियाणा में देखिए मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 7 मार्च के बाद महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। हिसार में बीजेपी उम्मीदवार ने अस्पताल में वोट मांगे। करनाल में कांग्रेस कैंडिडेट का पति भी गिरफ्तार हुआ। निकाय चुनाव जो चल रहे हैं ना हरियाणा में भी। और देखिए हरियाणा में 9वीं के स्टूडेंट्स को भी अब 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत फैसला लिया गया। नए सत्र से ही इस नए एजुकेशन सिलेबस की शुरुआत हो जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे देख सकते हैं आप। और वही खबर है, हरियाणा से महाकुंभ के लिए जारी रहेगी बस सेवा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया, बोले कि प्रति किलोमीटर 43 रुपए 50 पैसे मिल रहे हैं। रोजाना चल रही 595 बसें। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में अब अगर भ्रष्टाचार किया तो 50 साल में ही रिटायरमेंट हो जाएगा अधिकारियों कर्मचारियों का। ये नया नियम लागू कर दिया हरियाणा सरकार ने। चीफ सेक्रेटरी ने ग्रुप बी अधिकारी की एक्सटेंशन भी रोकी। वैसे तो नॉर्मल रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है, लेकिन किसी ने भ्रष्टाचार किया तो 50 साल में ही उसको रिटायरमेंट किया जाएगा ऐसा। और खबर है, हरियाणा सीईटी के लिए भी पहले एजेंसी का नाम तय होगा, बाद में डेट फाइनल होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश जारी किए। एनटीए समेत 3 नाम पर सुझाव भी आए। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा भिवानी में बोर्ड परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू हुई। 200 मीटर तक बंद रहेगी फोटो स्टेट की दुकानें। खबर आ रही, पंजाब में भी 130 मेडिकल अफसरों की नियुक्ति होगी। जालंधर, अमृतसर समेत कई जिलों के अस्पतालों को मिलेंगे डॉक्टर। 28 फरवरी तक पूरी होगी प्रक्रिया। वही देखिए हरियाणा गुरुग्राम में विंटेज कारों का मेला लगा। 250 गाड़ियां और बाइक पहुंची। 1903 की बनी 52 सबसे पुरानी कार भी नजर आई। चलिए हिमाचल सरकार का प्लान देखिए, एचआरटीसी खरीदेगी 700 नई गाड़ियां। निदेशक मंडल की बैठक में फैसला लिया गया। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री बोले कि इलेक्ट्रिक बसों का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजेंगे। और ये हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में 700 नए वाहन, नए बसें जो है हिमाचल रोडवेज के बेड़े में शामिल होगी है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात के वलसाड में बना विश्व का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष शिवलिंग। 36 लाख रुद्राक्ष से इसको बनाया गया। 36 फीट ऊंचा है शिवलिंग। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको जगह मिली। हर हर महादेव, जय भोले शिव शंकर। कमेंट में लिख दीजिए अभी का अभी, और आप भी दर्शन कर लीजिए इस महान शिवलिंग के। घर बैठे ही दर्शन करने का मौका जो मिल रहा है। भम भम भोले। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तराखंड में एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में 70% डॉक्टरों के पद खाली हैं। 3 सरकारी अस्पताल में 34 एक्सपायरी दवाओं का भी स्टॉक है। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में आईटी सेक्टर में भी निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव तो आ ही चुके हैं। बाकी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे। और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का एक बड़ा ऐलान देखिए दोस्तों, नए एलटी शिक्षकों को शुरुआती 5 साल देनी होगी पहाड़ में अनिवार्य सेवा। जो पहाड़ी इलाके हैं ना, उनमें अनिवार्य सेवा देनी होगी। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए नया नियम लागू हो चुका है। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में पटवारी की 2020 भर्तियां निकली हुई हैं। विद्युत विभाग में भी 202 भर्तियां हैं। और यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5158 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में 216 पदों पर जो भर्तियां निकली हुई हैं, इनमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 मार्च 2025 ही है, तो तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और एजुकेशन के बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। भारतवंशी रूबी ढल्ला कनाडा की प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हुई। चुनावी खर्च में गड़बड़ी करने के चलते इनको अयोग्य करार किया गया। बोली कि मेरा सपोर्ट बढ़ता देख पार्टी घबराई। इधर अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया, अपने सबसे बड़े मिलिट्री अफसर को हटा दिया है। श्वेत आंदोलन को सपोर्ट किया था इस अफसर ने, तो अब ट्रंप ने इनको ही हटा दिया है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष शिवलिंग किस राज्य में बनाया गया। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर उस टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।